ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में वैकुंठ एकादशी के दिसंबर 30, 31 और 1 के लिए यानी जनवरी 1 तक 3 दिनों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें हम किस तरह से फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है और टिकट्स भी बिल्कुल फ्री है क्योंकि अभी तक कोई भी पेमेंट का ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह से फ्री रजिस्ट्रेशन है। एक मोबाइल से 4 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप एक के लिए, 2 के लिए या 3 मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो सभी होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो सभी नहीं होंगे। इस बार वैकुंठ एकादशी के दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1 के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिप प्रोसेस रखा गया है, यानी आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एक लकी ड्रॉ में रखा जाएगा, यानी एक मशीन लकी ड्रॉ निकालेगा और अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है तो ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में उस नंबर को शो किया जाएगा। एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको उस नंबर को ढूंढना है। अगर वो नंबर आ जाता है यानी आप सेलेक्ट हुए हैं और आपको प्रिंट आउट लेकर तिरुमला जाना होगा और आपको वहां पर दर्शन मिलेगा। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, दिसंबर 30 का, 31 का या जनवरी 1 का, या सभी डेट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी डेट्स को सेलेक्ट करने से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। हो सकता है ज़्यादा चांसेस मिल जाए सेलेक्ट होने के लिए। तो 1 बाय 1 जानते हैं किस तरह से हम इस प्रोसेस में रजिस्टर कर सकते हैं। याद रहे, जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें ही दिसंबर 30, 31 या जनवरी 1 जब भी आपका सिलेक्शन होता है तब आपको जाने के लिए मिलेगा। कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं है, कोई भी ऑनलाइन टिकट्स, बाकी कोई भी ऑनलाइन टिकट्स 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं और फ्री दर्शन भी इन 3 दिनों के लिए नहीं है। तो यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि आपको दिसंबर 30, 31 और 1 में जाने का मौका मिले। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanam.ap.gov.in में आपको जाना है। वहां पर होम पेज में जो सबसे पहला अपडेट है वैकुंठ एकादशी का ई डिप का, वहां पर क्लिक हियर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपको मोबाइल नंबर दे देना है और उसके बाद ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। उसके बाद आपको एक वर्चुअल क्यू में रखा जाएगा जहाँ पर कुछ मिनट्स या सेकेंड्स आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद मेन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देगा। वहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहां पर आपको सारे डिटेल्स भरने हैं। तो यहाँ पर सारे जनरल डिटेल्स भरने के बाद पिलग्रिम डिटेल्स भी आपको भरना है, जहां पर कितने लोग रजिस्टर करना चाहते हैं उसकी संख्या आपको दिखाई देगी। मैक्सिमम 4 लोगों तक आप रजिस्टर करा सकते हैं। चारों को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सेलेक्ट होंगे तो चारों होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे तो चारों नहीं होंगे। आप चाहें तो 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं। सारे डिटेल्स भरने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सेलेक्ट दर्शन डेट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहां पर आपको दिसंबर 30, 31 का सबसे पहले डेट्स दिखाई देगा लास्ट कॉर्नर में। यहाँ आपको बता दें जनवरी 1 के लिए आपको ऊपर दिए गए दिसंबर मंथ को बदलना होगा। उसके बगल में एक एरो है, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आप जनवरी महीने में जाते हैं और आपको जनवरी 1 का डेट दिखाई देता है। पहले पेज में आपको जनवरी 1 का डेट नहीं दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में दिए गए चेक बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं और ऊपर सभी डेट्स को भी फिल कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट ऑल डेट्स के चेक बॉक्स को भी फिल कर सकते हैं। इससे तीनों डेट्स यानी दिसंबर 30, 31 और 1 तीनों डेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर यूजुअली तीनों डेट्स को सेलेक्ट करना ही बेटर है, तब आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है सेलेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या तीनों डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ओके क्लिक करें। ओके क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू रिव्यू करें। उसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहां पर आपने जो भी भरा है उसके सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। एक बार फिर से चेक करें। यहाँ पर चाहे तो आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक कोई गलती होती है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। नीचे देखने से आपको
क्या आपने सेलेक्ट किया है वो आपको दिखाई देगा, यानी कौन से डेट में आपने सिलेक्शन किया है वो डेट दिखाई देगा, वो सेलेक्टेड डेट दिखाई देगा ग्रीन कलर टिक मार्क से। इसके बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ये पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। आपको वो नंबर कहीं पर कॉपी पेस्ट करना है या आपके बुकिंग हिस्ट्री में भी आपको वो नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 तारीख तक यानी 1 दिसंबर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रिजल्ट 2 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आएगा। दोपहर 2 बजे एक बार ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में होम पेज में अगर आप देखते हैं तो आपको एक पीडीएफ दिखाई देगा। उस पीडीएफ में आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आपको ढूंढना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है यानी आप सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है और उस प्रिंट आउट को लेकर तिरुमला जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बता दें, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मोबाइल पर भी मैसेज आएगा। यहाँ ध्यान दें, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप उन 3 दिनों में जा सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर से 300 का या श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑनलाइन में जो रिलीज होने वाले हैं उसे भी ट्राई कर सकते हैं। 300 का टिकट दिसंबर 5 तारीख को दोपहर 3 बजे रिलीज हो रहा है और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स दिसंबर 5 तारीख को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है। तो आप इन टिकट्स को बुक करके जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक किसी भी दिन आप बुकिंग करा सकते हैं। 300 का एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं और श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स एक मोबाइल से 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स एक मोबाइल से 10,500 का टिकट आप बुक कर सकते हैं। पर पर्सन का 10,500 का चार्ज रहेगा। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।